हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे। ये वीडियो अगर आप मेधावी की परीक्षा दे रहे हों, जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों या सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है और हिंदी में भी आपको मिल जाएगा इसमें कंटेंट। मैं आप सभी को हिंदी में ही अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपके लिए याद करना और समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जानते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। 1915 में गांधी जी स्थायी रूप से भारत लौट आए। इससे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं पर कुछ साल उन्होंने बिताए। उसके बाद 1915 में वो भारत लौट आए। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी का नाम आपने सुना होगा ना, ये वही कांग्रेस पार्टी है। महात्मा गांधी से जुड़ा प्रसिद्ध नारा करो या मरो है। महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ये नारा बहुत फेमस है। आपको जो कुछ प्रमुख हस्तियां हैं उनके द्वारा दिए गए नारे याद रखने हैं। महात्मा गांधी ने वैसे तो बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, लेकिन उनमें से कुछ आंदोलन के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने और भी आंदोलन चलाए, लेकिन उनमें से जो प्रमुख आंदोलन है वो ये हैं। आपको इनका नाम और साल, किस साल में ये आंदोलन चलाए गए थे, ये याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू को भारत का निर्माता और भारत का पहला प्रधानमंत्री कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म तो आप सभी जानते हैं। उनके बर्थडे को हम लोग अपने स्कूलों में भी मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। कौन सी जगह हुआ था? इलाहाबाद में। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के गुरु और राजनीतिज्ञ गुरु थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना गुरु किसे माना था? महात्मा गांधी जी को। वे संविधान सभा की मौलिक अधिकारों पर समिति के अध्यक्ष थे। संविधान आपको पता है हमारी किताब है, हमारे देश की किताब जिसमें सभी नियम कानून लिखे गए हैं। उस टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय उससे संविधान को बनाने का काम चल रहा था। तो उस समिति में जो मौलिक अधिकार है कि हमें अपने देश में रहने पर हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। एक देश में रहे, एक देश के हम नागरिक हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। उस कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का प्रसिद्ध नारा है, आलस्य स्वयं के लिए हानिकारक है, आराम हराम है। उन्होंने एक नारा दिया था, आराम हराम है।
इसका मतलब यह है कि वो चाहते थे कि सभी लोग आलस ना करें और कुछ न कुछ अपने देश की बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए कुछ कार्य करें। आगे हम पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई भारत की एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी, जिसे पहले बनारस बोला जाता था, अब इसका नाम बदल गया है और अब से वाराणसी बोला जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्हें भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू करने के लिए भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बहुत फेमस हैं और इनकी जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, घोड़े पर ये सवार हैं, इनके पीठ पर एक छोटा बच्चा है। ये इसी वाली पोज में बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे चौराहों पर इनकी आपको मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई को माना जाता है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जो आज़ादी की लड़ाई शुरू की गई थी, सबसे पहले इन्होंने शुरू की थी। और उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ये जो कोट है, ये बहुत फेमस कोट है। जो कुछ जो नारे हैं और इस तरीके की किसी की कुछ प्रसिद्ध कथन है, वो आपको याद रखने हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह किसने कहा था, यह लाइनें किसकी हैं, ये शब्द किसके हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम पढ़ते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भी ये जो पिक्चर है, इस तरह की पिक्चर जिसमें एक हाथ में इनका हाथ की उंगली, एक उंगली उन्होंने उठा रखी है, दूसरे हाथ में इनके संविधान की किताब है। इस तरह की इनकी बहुत सारी मूर्तियां हैं। अलग अलग चौराहों पर इनकी भी मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका पूरा नाम था भीमराव अम्बेडकर, एक दूरदर्शी नेता और समाज सुधारक थे। देखो, समाज सुधारक किसे कहते हैं? समाज सुधारक वो लोग होते हैं जो समाज में फैली हुई जो बुराइयां होती हैं, जैसे छुआछूत था उस समय पर, आज़ादी के समय पर छुआछूत है, या नीची जात के लोगों को बुरा भला कहना, उनसे छोटे छोटे काम करवाना, उनको मारना पीटना, बहुत सारी चीज़ें थी। समाज सुधारक वो लोग होते हैं जो समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, नए नए तरीके से हम लोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकारों और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। हाशिए का मतलब है जो बिल्कुल मार्जिन लाइन पर होते हैं, जो बिल्कुल किनारे होते हैं। उन समुदायों का मतलब यहाँ लोगों की बात ही हो रही है। यहाँ B.R. अम्बेडकर ने जो छोटी कास्ट के लोग हैं, छोटी जात के लोग, जो उस समय पर जिन्हें लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उन लोगों के सशक्तिकरण, मतलब उनको पावर देने के लिए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए और उनको सब लोगों के साथ जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। भारत रत्न, देखो B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न भी मिला है। इन्होंने भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा का जो मेन कार्य था, उस संविधान को लिखना, उसमें B.R. अम्बेडकर का बहुत ही बड़ा योगदान था। उन्होंने संविधान बनाने के लिए इन्होंने दिन रात काम किया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का प्रसिद्ध कथन, इनका प्रसिद्ध कथन भी याद रखना है आपको, क्या है? शिक्षित बनो, संगठित रहो, आंदोलित रहो। शिक्षित बनो मीन्स पढ़ाई करना है आपको, संगठित रहने का मतलब है लड़ाई झगड़ा ना करके एक साथ मिलजुल के रहना है, आंदोलित रहने का मतलब है कि हमेशा एक्टिव रहना है। आगे हम पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष। सरदार पटेल रियासतों को भारत में एकीकृत करने के अपने अथक प्रयासों के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ये बात आपको याद रखनी है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भारत
को एकीकृत और एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी में किस नेता की मूर्ति है या क्या है वहाँ पर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति बनाई गई है, लोहे की मूर्ति है और ये गुजरात में है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिन्हें शॉर्ट में नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पिक्चर्स को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मेधावी के पेपर में पिक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पिक्चर दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को संगठित करने का और उसका नेतृत्व करने में भी उनकी भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना हमारे लोगों की सेना थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो उन सबको इकट्ठे करने का काम, उनको ट्रेनिंग देने का काम सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। इनका देखो प्रसिद्ध नारा था एक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस लाइन को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ी वर्कशीट भी है, वो वर्कशीट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो वर्कशीट होगी उसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, और लास्ट में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें। थैंक यू।